जेटी वर्सेस आरसीबी एक और जबरदस्त मैच खेला जाएगा और दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि दोनों टीम्स अपना पहला लास्ट मैचेस जो है ना वो हार के आ रही हैं और दोनों टीमें जो है ना अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेली हैं। तो ये देखना जबरदस्त होगा कि कौन सी टीम जो है ना आज कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि आज होम ग्राउंड आरसीबी का है तो आरसीबी को बहुत ज्यादा जो है ना वो रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि जीटी जो है ना वो हट के लिए निकल चुकी है। तो आरसीबी जो है ना वो भी अपना ज़ाहिर-सी बात है शिकार छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि आरसीबी पिछला मैच हार के बैठी है तो उनके अंदर भी एक चीज़ खौल रही है कि हमने पिछला मैच डीसी से अपने होम ग्राउंड पे क्यों हारा है। तो चलते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी लाज़मी करना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते, तकलीफ देते हो। थोड़ा-सा सब्सक्राइब आते हो तो सब्सक्राइब करके जाया करो। तो चलते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जीटी की। जीटी का मसला ये है कि जीटी का टॉप 3 है, टॉप 3 के अलावा जीटी के पास है ही कुछ नहीं। जिसके बाद ऐसी टीम आप मुझे बताएं जिसकी ये मजबूरी रही है कि वाशिंगटन सुंदर जो है ना वो चौथे नंबर पे बैटिंग करता है। तो वो एक बहुत बड़ी जो है ना वो चीज हो जाती है कि वाशिंगटन सुंदर जो है ना वो चौथे नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है। उसको जिसको मतलब है कि आप बीच में रख सकते हैं, सातवें नंबर पे, छठे नंबर पे, जिसका कुणाल पांड्या सातवें आठवें नंबर पे आता है आरसीबी के लिए। तो वो चीज जो है ना इनके पास है। टॉप 3 अगर इनका उठ गया उड़ गया तो उसके बाद जीटी के पास बचता ही कुछ नहीं। ग्लेन फिलिप्स जो है ना बीच में आते हैं, लेकिन उसके बाद राहुल टिवाटिया मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खिलाड़ी है आईपीएल क्रिकेट का, खास और फिनिशर के रोल में, ऑलराउंडर के रूप में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 2-4 मैच जिता देने से वो पक्का जो है ना जीटी के ऊपर घुटना टेक के बैठ गया है। तो वो एक अलग सी चीज होगी है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा जीटी के पास इतनी फायर पावर है कि टॉप 3 के अलावा टॉप 3 खेल जाते हैं तो स्कोर इनका अच्छा हो जाता है, मैच भी जीत जाते हैं। अदरवाइज इनके पास कुछ नहीं है। बॉलिंग इनकी ठीक ठाक है, बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं। तो आरसीबी का ये कि आरसीबी का जो एक मैच तो आरआर के साथ हारे थे जो, वो तो एक अलग चीज है। वहां पे बॉलिंग ने भी आउट क्लास कर दिया था और साथ ऊपर से वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की इनिंग्स खेली थी वो अनबिलीवेबल थी। तो वो एक चीज जो है ना उस मैच को तो हम साइड पे कर दें। ये जो पिछला मैच हारे हैं, ये इनका जो कोलैप्स हुआ है ये अनयूजुअल था। ये अक्सर इनका कोलैप्स देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि जिनके पास ऊपर से फील्ड साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकर, रजत पाटीदार, उसके बाद जी टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, 8 बैटर जिसमें खेल रहे हो, तो वो जो है ना टीम इतना बड़ा कोलैप्स नहीं दे सकती। तो वो एक अलग सा कंसर्न है आरसीबी के लिए कि कोलैप्स हुआ क्यों है। इस चीज को वो बैठ के सोचेंगे भी सही और ये डिफाइन भी करेंगे कि हाँ जी ये चीज क्यों हुई है। तो चलते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले जो है ना बात करते हैं पिच के हवाले से। आरसीबी जो है ना अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी तो चिन्नास्वामी का होगा ग्राउंड, आइकॉनिक चिन्नास्वामी। यहाँ पे बारिश के चांसेस बहुत कम है और ड्यू अच्छा खासा यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज जो सेकंड बैटिंग करेगी उनको थोड़ा सा अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। वो तो टॉस के बाद पिच डिसाइड करेगी कि पिच है किस तरह की, फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी है, लेकिन इतिहास भी बताता है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस की। आरसीबी ने जो है ना 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। इसी तरह जीटी ने भी 3 हारे हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। तो हेड टू हेड अगर बात करें तो वहां पे भी जो है ना आरसीबी और जीटी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 3-3 के साथ बराबर है। यहाँ तक तो वो काफी बराबर है। लेकिन रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट 10 मैचेस की बात करें, तो यहाँ पे आरसीबी बहुत आगे है, क्योंकि आरसीबी के पास जो है ना वो 70% का रेशो है और जीटी के पास जो है ना वो 40% का रेशो है। तो जीटी क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा इसलिए कर रही है कि इतना अच्छा तो नहीं कर रही जो जितना कर रही है, लेकिन वो टॉप 3 की वजह से कर रही है। कभी जोस बटलर रुक जाते हैं, कभी सही सुदर्शन, कभी शुभमन गिल, तो नीचे इनका कबाड़ ही है। और सबसे बड़ा मसला इनका ये है कि राशिद खान जो है ना अच्छा नहीं कर रहा है। अब 6 मैचेस में उसने 6 विकेट ली है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका स्पिनर अच्छा विकेट नहीं निकालेगा तो फिर आपके लिए कंसर्न ही है कि आप जो है ना वो मैचेस को संभाल नहीं सकते मिडिल ओवर में। खास रन ना दे वो कोई इशू नहीं है, रन अगर बचा लेते हैं, कभी मार पड़ भी जाती है, लेकिन विकेट निकालना आपके लिए बहुत, रन अगर खा भी लें तो कोई इशू नहीं है, विकेट बहुत जरूरी है। अब यूजी चाहर हो गया, रवि बिश्नोई रन खा लेते हैं, विकेट निकाल लेते हैं, तो ये फायदा फिर उनकी टीमों को भी हो रहा है। तो आगे चलते हैं। अगर बात की जाए तो पॉइंट टेबल के आरसीबी के नंबर 3 के ऊपर है और आरसीबी के सबसे ऊपर प्रेशर भी सबसे बड़ा आरसीबी के ऊपर यही है कि उन्हें टॉप 3 में रहना है, क्योंकि जिस तरह की टीम है उनको टॉप 3 से बाहर निकलना है अगर, तो उनके लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा स्क्वाड है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद अगर टॉप 4 से वो निकलते हैं तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी, ये शेम की बात होगी उनके लिए। और दूसरी चीज जो है ना, जीटी नंबर 7 पे है। जीटी के पास भी अच्छा खासा होगा क्योंकि दौड़ बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग आज मुंबई को हरा के जो है ना वो भी टॉप 4 की तरफ कदम 5वें नंबर पे आ गई स्लॉट के ऊपर। तो वो बहुत जबरदस्त है, पहले से पहुंची हुई है। जीटी अभी 7वें नंबर पे है। छठे नंबर पे जो है ना आपको मिल जाती है जी दिल्ली कैपिटल। तो वो बहुत जबरदस्त हो रहा है कॉम्बिनेशन ये 4 टीम के ऊपर। मुझे लगता है मुंबई अब पीछे हो गई है,
मुंबई अब आगे बहुत मुश्किल से क्यों रिकवर, ये राज की जो लास्ट टाइम रात जो इनको मार पड़ी है मुंबई को, तो वो बहुत उनकी जो है ना रगों को उन्हें खरोच दिया है, तो वो एक अलग सी चीज हो गई है। तो अगर ग्राउंड की बात करें, मैंने पहले भी बताया यहाँ पे ड्यू अच्छा खासा पड़ता है, तो बारिश के चांसेस वैसे कोई नहीं है यहाँ पे। अगर बात करें विन बॉल फर्स्ट की, तो वहाँ पे 54% का रेशो है, और अगर बैट फर्स्ट की बात करें 41% का रेशो है। यहाँ पे अगर एक चीज और है, अगर बैटिंग आप अच्छी बहुत एक्सेप्शनल कर दे, 240 टारगेट 230 टारगेट सेट कर दे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम के लिए। तो वो मर्जी जितना ड्यू हो, जितना चीजें हों, वो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो 170 है, सेकंड इनिंग का जो है ना 152 है, हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 287, बैटिंग 7 विकेट है यहाँ पे। लेकिन ये है कि बाज दफा जो है ना बॉलर पिच अपग्रेडर जो है ना वो चेंज कर देता है, तो अच्छा खासा जो है ना वो डैमेज पड़ जाता है। लेकिन अच्छी पिच मिलती है यहाँ पे बैटिंग के लिए, जो बैटिंग सेंसिबल तरीके से करता है, फ्लो लेके चलता है गेम को, तो वो बहुत जबरदस्त टारगेट सेट कर सकता है। लोएस्ट टोटल जो है ना 48 है, उसके बाद हाईएस्ट चेज जो है ना 213 है। अब अंदाजा लगाएं तो 200 प्लस यहाँ पे चेज हो जाता है। लोएस्ट डिफेंड 106 है, 106 है। तो यहाँ पे पेस के लिए अच्छी खासी जो है ना वो मिलती है, पेस को अच्छी खासी मदद मिलती है, क्योंकि पेस जो है ना शुरू में नई गेंद के साथ अच्छा खासा स्विंग मिलता है। तो यहाँ पे पेस को तकरीबन 74% विकेट मिलती है, स्पिन को 26%, 26% स्पिन को। और तो यहाँ पे एक चीज और हो जाती है। बाकी अगर बात करें हम प्रिडिक्शन की, मेरे हिसाब से आरसीबी को जो है ना होम ग्राउंड और आरसीबी का जो हंट है मैच जीतने की, जो कोशिश होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं आरसीबी को यहाँ पे 63% रख रहा हूँ, और 37% जो है ना मैं जीटी को रख रहा हूँ। मेरी ये थी प्रिडिक्शन। ये था मैच का हाल वाल। मिलेंगे मैच के बाद, फिलहाल के लिए इतना है। चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी लाजमी करना है।